हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर कोर्स ऑन कंप्यूटर ग्राफिक्स। इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं सबसे पहले मॉड्यूल्स को। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताया कि हम इस पूरे मास्टर कोर्स में आपको क्या-क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। सो एक बार फिर से बता दूं कि प्रीवियस जो भी इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है जिसे आपको ज्वाइन करना है, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोर्स के सारे नोट्स का लिंक मिल जाएगा। तो जो भी आप मुझसे पढ़ेंगे वो आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, नोट्स में वो सारी चीजें दी गई होंगी। तो आज हम लोग इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं सबसे पहले मॉड्यूल को, जिसका नाम है आउटपुट प्रिमिटिव। जैसे मैंने बताया कि इस पूरे कोर्स का मेन मकसद होगा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के सारे एल्गोरिथम, उनके मैथमेटिकल फाउंडेशन वर्किंग को इन डेप्थ में समझना। और इस पूरे के पूरे मॉड्यूल के अंदर जो सबसे पहला मॉड्यूल है, हम टोटल 8 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला जो 2 टॉपिक है यानी ब्रेशनहेम्स एंड डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स, ये हम देखेंगे। तो आज के वीडियो से हम लोग शुरू कर रहे हैं सबसे पहला लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, जिसका नाम है ब्रेशनहेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। आपको दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, इसलिए अननेसेसरली मैं वीडियो को बहुत बड़ा बनाना नहीं चाहता हूं। तो मैंने इस पूरे वीडियो के स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम कोई भी एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, जैसे अगर मैं ब्रेशनहेम्स एल्गोरिथम भी आपको पढ़ा रहा हूं, तो उसका पर्पस क्या है, वो एल्गोरिथम बनाया क्यों गया है और उसकी वर्किंग क्या है विदाउट प्रूफ। मतलब फर्स्ट पार्ट में हम डायरेक्टली देखेंगे कि कैसे कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया हो तो उस एल्गोरिथम को अप्लाई करके कैसे आप उसे सॉल्व कर सकते हो, ताकि वो स्टूडेंट जो सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं उनके लिए आसान हो। फिर जो नेक्स्ट पार्ट होगा, मतलब हर एक में मतलब जो भी यहाँ पे मैं एल्गोरिथम कवर करूंगा उसमें ऐसे 2 पार्ट बनेंगे। तो दूसरे पार्ट में मैं कवर कराऊंगा उसका मैथमेटिकल प्रूफ। जैसे हम ब्रेशनहेम्स एल्गोरिथम की इस वीडियो में पूरी वर्किंग देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ बेहतरीन समझेंगे। और फिर जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम ब्रेशनहेम्स एल्गोरिथम के प्रूफ को देखेंगे कि जो भी हम एल्गोरिथम में फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं वो आए कहां से, ताकि वो स्टूडेंट जो चीजों को डीप में पढ़ना पसंद करते हैं वो इस वीडियो को देख सके। इस तरह दोस्तों मैंने वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो भी अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका एक बेसिक फाउंडेशन क्या है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ से हट जाऊंगा, आपको सिर्फ स्क्रीन दिखाई देगी और एनिमेशन वगैरह के जरिए मैं आपको बेहतरीन इस एल्गोरिथम को समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि बार बार आप मुझे देखकर डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। पूरा फोकस आपका सिर्फ कंसेप्ट पे होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, आपको ये समझना है यहाँ पर कि आपकी जो भी स्क्रीन होती है उसको आप बहुत ज्यादा जूम करोगे, अगर उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो आपको वो एक ऐसे छोटे छोटे पिक्सल में दिखाई देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक इमेज दिखाया जिसमें माउस कर्सर को ड्रॉ कर दिया, जूम करके मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो स्क्रीन पे आपको जो माउस कर्सर दिखता है उसका जूम व्यू ये है कि उस माउस कर्सर को दिखाने के लिए आप यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे पिक्सल को ऑफ कर दिया गया है, मतलब आप उसकी उसकी लाइट नहीं जल रही है तो ब्लैक हो गया है। तो आपको एक ऐसा जो है कर्सर दिख रहा है। लेकिन अगर आप दूर से देखते हैं तो आपको ये कर्सर एकदम स्मूथ दिखाई देता है, लेकिन जूम करने में पता चला कि ये स्मूथ नहीं है, एकदम कैसा ये जिगजैग है थोड़ा, राइट। तो हम देखेंगे कि ये कर्सर को ड्रॉ करने के लिए देखो एक ऐसी लाइन ड्रॉ की गई है। तो ये लाइन तो एकदम सीधी स्मूथ दिख रही है, लेकिन ये वाली लाइन थोड़ी जिगजैग ऐसे दिख रही है, राइट। तो किस एल्गोरिथम के जरिए हमें जब भी इस तरह की लाइन ड्रॉ करनी होती है तो हम कैसे डिसाइड करते हैं, उसके पीछे का क्या क्या एल्गोरिथम्स है। वैसे तो बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन जो बेसिक एल्गोरिथम है डीडी और ब्रेशनहेम्स ये हम पढ़ेंगे। तब आप समझ पाएंगे कि ये जो पिक्सल्स हैं इन्हें कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए, कैसे हम जान पाएंगे कौन से पिक्सल को ऑन करना है कौन से पिक्सल को ऑफ करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी लाइन पढ़ने जा रहे हैं कि लाइन को कैसे हम प्रोजेक्ट करें, लाइन को कैसे हम डिस्प्ले पे दिखाएं। तो अगर मुझे किसी भी लाइन को डिस्प्ले पे दिखाना हो तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप पूरे पिक्सल को कोऑर्डिनेट एक्सिस में मैप करो। तो पहले पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का क्या फंडा है, कैसे हम पिक्सल पूरे डिस्प्ले जो पिक्सल से बना हुआ डिस्प्ले है उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में मैप करते हैं। फिर उस कोऑर्डिनेट एक्सेस को हमने मैप कर दिया एक बार पूरे पिक्सल को कोऑर्डिनेट एक्सेस में, फिर हम डिसाइड करते हैं कि किन किन पिक्सल को चूज करना है उस पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल लाइन को ड्रॉ करने के लिए। आइए मैं आपको सबसे पहले इस कोऑर्डिनेट एक्सेस के कांसेप्ट को समझाता हूं, फिर आपको लेके चलूंगा मैं ब्रेशनहेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि दोस्तों हमने डिस्कस किया कि जो हम ब्रेशनहेम्स एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं इसमें सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सेस के कांसेप्ट को समझेंगे कि कोई भी अगर हमारे पास डिस्प्ले है उसको
जब हम जूम करते हैं तो पिक्सल उसमें दिखते हैं, राइट? तो पिक्सल को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसे मैप करते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले किसी भी एल्गोरिथम को कंप्यूटर ग्राफिक में समझने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के कंसेप्ट को समझना होगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के जरिए हम पिक्सल्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो पिक्सल्स आर रिप्रेजेंटेड थ्रू कोऑर्डिनेट्स बेसिकली, एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस के जरिए हम उसके रिलेटिव पोजीशंस को बताते हैं। तो कैसे दोस्तों ये पूरे कंसेप्ट को हम बनाते हैं मैथमेटिकली, यहाँ पर इसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सो देखिएगा, हमारे पास एक छोटा सा यहाँ पर इमेज है। तो बेसिकली ये एक व्यू है किसी डिस्प्ले का। जब आप उसको जूम करोगे तो जो हमारा डिस्प्ले आप देख सकते हैं, ये छोटे-छोटे पिक्सल से बना हुआ है। तो किसी भी डिस्प्ले को जब जूम किया जाता है तो आपको ये देखने को मिलता है कि वो छोटे-छोटे किससे बना हुआ है? पिक्सल से बना हुआ है। और जब हम किसी भी इमेज को किसी डिस्प्ले पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, डिस्प्ले पे दिखाना चाहते हैं, तो इनडायरेक्टली हमें ये पता करना होता है कि कौन-कौन से पिक्सल को ऑन करना है, कौन-कौन से पिक्सल को ऑफ करना है, राइट? तो कौन-कौन से पिक्सल को ऑन ऑफ करना है, तो हमें उस पिक्सल की रिलेटिव पोजीशन को बताना होगा, है ना? हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा पिक्सल है और कौन सा पिक्सल ऑन है, कौन सा पिक्सल ऑफ करना है, राइट? तो इसलिए हम दोस्तों पिक्सल को आइडेंटिफाई, मतलब ऑब्वियसली यार कंप्यूटर के अंदर जो भी आप कर रहे हो प्रोग्राम के थ्रू हो रहा है। तो प्रोग्राम के जरिए अगर आप किसी भी डिस्प्ले के पर्टिकुलर पिक्सल को ऑन ऑफ करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए पिक्सल कहाँ सिचुएटेड है। मतलब आपको पिक्सल का पोजीशन पता होना चाहिए, राइट? और इसलिए दोस्तों कंसेप्ट आता है किसका? कोऑर्डिनेट एक्सिस का। तो हम यहाँ पे 2D इमेजेस की बात कर रहे हैं। तो जब मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ। बाद में हम 3D जो इमेजेस की जो है उसका कंसीडरेशन लेंगे आने वाले चैप्टर्स में। अभी फिलहाल आपको 2D इमेज तक जो है अपने आप को कन्फाइन रखना है। अब समझिए अच्छे से। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के जरिए हम पिक्सल के पोजीशन को बताएंगे। अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज कर रहे हैं, तो मतलब हम करने क्या वाले हैं? हर एक पिक्सल को कोऑर्डिनेट एक्सिस से रिलेट करके उसके रिलेटिव पोजीशन को हम दिखाएंगे किसके जरिए? कोऑर्डिनेट्स के जरिए। मतलब अब दोस्तों आप समझिए कि जो भी आपका पिक्सल है वो कन्वर्ट होगा किसमें? कोऑर्डिनेट्स में। तो यही पूरी थ्योरी है। कैसे होगा अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं, उसको समझिएगा। तो कुल मिला के कंसेप्ट ये है। अब पूरा कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ने के पहले आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि जो भी पिक्सल है वो अब रिप्रेजेंट होगा कोऑर्डिनेट्स के जरिए। आर यू गेटिंग? तो ये जो भी आपको पिक्सल बॉक्स बॉक्स में दिख रहा है, देखो डिस्प्ले पे सारे पिक्सल एडजेसेंट होते हैं एक दूसरे के। आर यू गेटिंग? देखो ये जो मैं अलग कलर यूज करूं तो शायद आपको व्हाइट के ऊपर वो दिखे। कोई भी जो पिक्सल है उसके बाद नेक्स्ट पिक्सल इमीडिएटली है, बीच में गैप नहीं है कोई। आर यू गेटिंग? ये एक पिक्सल है, उसके बाद दूसरा पिक्सल इमीडिएटली है। लेकिन जब हम मैथमेटिकली उसे कोऑर्डिनेट्स के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे, तो दोस्तों हम पिक्सल को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब पूरे पिक्सल को कंसीडर करेंगे एज ए उसका सेंटर। जैसे आप फिजिक्स में नहीं पढ़ते कि कोई भी बॉडी है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसका पूरा मास उसके सेंटर ऑफ मास पे सिचुएटेड है। ऐसे ही कुछ होता है ना? उसी तरह मैथमेटिकली इस पूरे डेरिवेशन को आसान बनाने के लिए हम जब भी किसी पर्टिकुलर पिक्सल की बात कर रहे हैं, तो हम उसे कंसीडर करेंगे कि मान लो कि उसका जो सेंटर है वही उस पिक्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर मैं बोलूं कि इस फलाने पिक्सल को ऑन करो, तो उसका जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट को हम फाइंड करेंगे और हम अपने प्रोग्राम में बोलेंगे भाई उस कोऑर्डिनेट पे जो सिचुएटेड है पिक्सल उसको ऑन कर दो। तो अब किसी भी पिक्सल के मिड पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? यही दोस्तों मैं आपको बता रहा था कोऑर्डिनेट के जरिए। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है? देखिए बहुत ईज़ी कांसेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ समझने लायक है नहीं। लेकिन देखो अगर आपको यही नहीं पता है तो आगे के एल्गोरिथम शायद आपको बोरिंग लगेंगे, राइट? तो हम दोस्तों किसी भी डिस्प्ले का जो हाइट होता है उसको रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस से, और जो विड्थ है वो एक्स एक्सिस बन जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे पास पिक्सल है उसका मिड पॉइंट जो है, रुको मैं आपको यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करके बताता हूँ। जैसे ये सबसे पहला पिक्सल है, राइट? फिर उसके बाद मतलब ये जो फर्स्ट पिक्सल, यहाँ पे एक मिनट रुकिए, मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसका ये एनोटेशन सॉफ्टवेयर, सॉरी एनोटेशन वाला जो थीम है वो बार बार ओपन हो जा रहा है। सॉरी फॉर दैट। देखो दोस्तों मैं आपको ये कह रहा था कि जो फर्स्ट हमारा पिक्सल है इसका जो मिड पॉइंट होगा, मैं कलर अलग यूज कर लेता हूँ। ये जो मिड पॉइंट है ये, फिर ये जो मिड पॉइंट है ये, फिर तीसरे वाले पिक्सल का मिड पॉइंट ये, चौथे वाले पिक्सल का मिड पॉइंट ये। उसी प्रकार दोस्तों इसके ऊपर जो मिड पॉइंट है ये, उसके ऊपर मिड पॉइंट जो है ये। इन मिड पॉइंट्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। आर यू गेटिंग? अब समझते जाना अच्छे से, क्योंकि अब आपको धीरे धीरे मैं डीप में लेके चलूंगा। अब दूसरे वाले पिक्सल का मिड पॉइंट मान लो यहाँ पे आ गया, तीसरे वाले का यहाँ पे, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है पर ठीक है, चौथे वाले का यहाँ पे। अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब इसके ऊपर के जो पिक्सल है वो कुछ इस तरह यहाँ पे, कुछ इस तरह यहाँ पे,
फिर एक यहाँ पे, फिर अब यहाँ पे, फिर अब यहाँ पे, इस तरह। आर यू गेटिंग? तो अब हमने क्या कर दिया भाई, ये पूरा जो डिस्प्ले है जिसमें सारे पिक्सल आपको एक के बाद एक दिख रहे हैं, अब आपको यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है। तो अब आपको दोस्तों यहाँ पे समझ में आया कि पिक्सल के बीच में गैप भी आपको दिखना शुरू हो गया जब आपने पूरे पिक्सल को कोऑर्डिनेट्स के जरिए रिप्रेजेंट करना शुरू किया। आर यू गेट? ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही लाइन ड्राइविंग एल्गोरिथम का बेस साबित होगा आगे जा करके। मैंने आपको क्या कहा कि जब आपने हर एक पिक्सल को उसके मिड पॉइंट से रिप्रेजेंट करना शुरू किया, तो आपको डिस्प्ले पे जो पिक्सल एक के बाद एक कंटिन्यूअस दिख रहे थे, अब आपको देखने को मिल रहा है कि भाई उनके बीच में गैप्स हैं। क्यों? क्योंकि हम पिक्सल के मिड पॉइंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब आपको दूसरा असम्पशन भी यहाँ पे समझना होगा, और ऐसा करके ही हम सारे एल्गोरिथम्स बनाएंगे, हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। तो दोस्तों जैसे ये फर्स्ट पिक्सल है, तो हम इसको अज्यूम कर लेंगे ओरिजिन से 1 यूनिट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली 1 यूनिट पे है। मतलब हर एक पिक्सल का जो मिड पॉइंट है वो दूसरे पिक्सल के मिड पॉइंट एडजेसेंट वाला उसका जो पिक्सल है उससे जो 1 यूनिट डिस्टेंस पे है। समझ गए? मतलब जैसे ये वाला जो है ये इससे और 1 यूनिट पे है। करेक्ट? तो दोस्तों ये जो फर्स्ट पिक्सल है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टली 1 है और वर्टिकली 1 है, तो 1,1। अब ये सेकंड वाला जो पिक्सल है ये हॉरिजॉन्टली 2 डिस्टेंस पे है, तो 2 वर्टिकली 1 पे, तो 2,1। इसी प्रकार से जैसे इस पिक्सल की बात करूं तो आप देखेंगे हॉरिजॉन्टली जो है ये 1 और 2 पे डिस्टेंस पे है, और वर्टिकली दोस्तों 3 पिक्सल अवे है, राइट? तो 2,3 हो गया इसका कोऑर्डिनेट। इस तरह हम किसी भी पिक्सल को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? तो देखो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट था, बुक में इतना डेप्थ में दिया नहीं होता। तो यहाँ पर जो मैंने सबसे आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताया कि जब हम मिड पॉइंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं तो पिक्सल के बीच में गैप भी दिखना शुरू हो जाता है। और यहीं से पूरी दोस्तों थ्योरी डेवलप होती है कि भाई अगर मेरे को किसी लाइन को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं आपको अब एल्गोरिथम की तरफ लेके चलता हूँ। यही थोड़ा सा कंसेप्ट था मैपिंग का, ठीक है? सो सी अब एल्गोरिथम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और समझते हैं कि भाई मेरे पास जो है क्या कहते हैं, ये लाइन है ब्लू कलर की जो मुझे डिस्प्ले पे दिखाना है। तो मैं इस ब्लू कलर के लाइन को दिखाना चाहता हूँ। सो क्वेश्चन है कि जब ये ब्लू कलर का लाइन डिस्प्ले पे दिखाया जाएगा, ये ब्लू कलर का लाइन जो है ये मैंने बनाया हुआ है, जो आप देखेंगे ये पिक्सल जो है जो वर्टिकली 3 और हॉरिजॉन्टली 2 डिस्टेंस पे है, यानी 2,3 से शुरू यहाँ पर है, और ये आगे बढ़ रहा है इस तरह ब्लू कलर का ये जो लाइन है। आप समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन ये है कि दोस्तों इस ब्लू कलर के लाइन को दिखाने के लिए मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, इस ब्लू कलर के लाइन को दिखाने के लिए कौन-कौन से पिक्सल को ऑन करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि यार जब मैंने मिड पॉइंट से पिक्सल को दिखाना शुरू किया, तो ये देखो ये एक पिक्सल है, 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 राइट? तो ये जो ब्लू कलर की लाइन जा रही है, तो आप देखेंगे इस पिक्सल और इस पिक्सल के बीचों-बीच से जा रही है ना? बीचों-बीच से बोलना गलत होगा, मतलब दोनों से होके नहीं जा रही है, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। मतलब ये ब्लू कलर की जो लाइन है, ना तो ये येलो वाले पिक्सल से होते हुए जा रही है ऊपर वाले, और ना तो नीचे वाले येलो वाले पिक्सल से होते जा रही है। तो कन्फ्यूजन ये है कि भाई अगर ये लाइन को रिप्रेजेंट करना है, तो ये दोनों में से किसी एक पिक्सल को तो ऑन करना ही पड़ेगा ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? देखो कन्फ्यूज मत होना, डिस्प्ले पे पिक्सल सारे एक के बाजू एक ही रहते हैं, राइट? लेकिन दोस्तों हम जब किसी लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो अब देखिए ये लाइन जा रही है तो ये वाला पिक्सल ऑन करे कि ये वाला पिक्सल ऑन करे। कुछ-कुछ जगह ऐसा हुआ कि वो एक से ज्यादा, मतलब आप किसी लाइन के पोर्शन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो आप हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट होगा कि उस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए किन-किन पिक्सल को ऑन करना है। आर यू गेटिंग? तो इसको आप पिक्सल वाले से रिलेट ना करते हुए पिक्सल के मिड पॉइंट को जो हमने कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया है, इसमें आकर बस आप समझिए, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। मतलब जब आप इस लाइन को ड्रॉ करना चाह रहे हैं, इस तरह इस लाइन को दिखाना चाह रहे हैं, तो ये भी एक पिक्सल है दोस्तों, ये भी एक पिक्सल है, दोनों में से किसको आप ऑन करोगे इस लाइन को दिखाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों पिक्सल ऑन हो जाएंगे तो ये पूरा लाइन दिख जाएगा। ऑब्वियसली यार लाइन के जैसे ये पिक्सल ऑन करोगे तो इतना पार्ट लाइन का दिखेगा। जैसे ये यहाँ जा रहा है लाइन, तो ये वाले पिक्सल को ऑन करोगे तो थोड़ा सा ये पार्ट दिखेगा, राइट? अब एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन बना पाना पॉसिबल नहीं है, ये भी आप समझिए। दूर से भले आपको वो चीज स्ट्रेट दिख रही होगी, लेकिन जूम करोगे तो जिगजैग ही दिखेगा। मैंने आपको बेहतरीन एग्जांपल स्टार्ट में दिखाया था, वो कर्सर माउस का, राइट? दूर से भले वो स्ट्रेट दिख रहा है, बट पास में बहुत लेके जाओगे तो जिगजैग ही होता है। बहुत यार मिलियंस ऑफ पिक्सल होते हैं। तो अब आप समझिए इस चीज को। तो जैसे ये वाला पिक्सल ऑन हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन दिख जाएगा, करेक्ट? तो इसी तरह तो आप बोलोगे सर ये वाले दिखाने के लिए कौन सा पिक्सल ऑन करेंगे, रुको अभी धीरे धीरे समझेंगे, समझ गए? ऐसा नहीं है कि आपको जो है हर एक थोड़ा थोड़ा पार्ट दिखाना ही है। आप समझिए कि
ये जो दोस्तों पिक्सल है ना, मतलब इतना जो पिक्सल पार्ट है, ये लाइन के बहुत छोटे से पार्ट को कवर कर रहा है। ये ज़ूम व्यू है, ज़ूम व्यू। मतलब आप ये समझिएगा, मतलब एक एग्जांपल के ज़रिए बताऊँ तो आपको बहुत अच्छा समझेगा। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, राइट? ऐसे मैंने देखो लाइन बना लिया यहाँ पे। तो इसको मैं ज़ूम करूँ ना, तो इतने में मिलियंस ऑफ पिक्सल होंगे, जिसमें से आप कितना कंसीडर कर रहे हो यहाँ पे, 8-9 कंसीडर कर रहे हो। आप समझे क्या कहाँ की बात चल रही है? तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मत सोचना अरे ये वाला पोर्शन के लिए कौन सा पिक्सल ऑन होगा, इस वाले के लिए, अरे ऐसा नहीं सोचना है भाई। अप्रोक्सीमेट यहाँ पर हम कुछ पिक्सल ऑन कर देंगे, तो जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो दिख जाएगा। दूर से हमें वो स्ट्रेट ही दिखेगा। समझ गए? नहीं मुझे लग रहा है मैंने अभी बताया वो क्लियर हुआ भाई। ये लाइन मैंने खींच ली ना, तो इसमें आप जब ज़ूम करोगे इसमें मिलियंस ऑफ पिक्सल है। उस मिलियन में से जब आप 9 पिक्सल की बात कर रहे हो, समझो इस लाइन के कितने पोर्शन की बात कर रहे हो। अब जो लाइन इतनी बड़ी दिख रही है, वो इतने से बड़ी लाइन की मतलब मिलियन पार्ट है, मिलियंथ पार्ट उसका, समझ गए? तो इसलिए मुझे लग रहा है आपको ये समझ गया अच्छे से। तो दोस्तों जब मैं लाइन को दिखाना चाह रहा हूँ ना, मुझे अब बस यही पता करना है कि ये ब्लू वाली मेरी लाइन जो है जब जा रही है, तो इस पिक्सल से भी और इस पिक्सल के बीच में से होती हुई जा रही है। तो ऑब्वियसली अगर मुझे ये पोर्शन दिखाना है, अभी हर एक छोटा-छोटा पोर्शन नहीं दिखा पाएँगे, पिक्सल की कमी है कि नहीं? तो इसलिए अगर मैं इतने पार्ट को दिखाना चाहता हूँ, तो आइदर ये पिक्सल ऑन करूँ या तो ये पिक्सल ऑन करूँ। तो ब्रेसेनहेम्स एल्गोरिथम क्या कहता है कि भाई उस पिक्सल को ऑन करो जो लाइन से जो है कम डिस्टेंस पे है। तो हम लोग ये देखेंगे दोस्तों कि ये मेरी जो लाइन है, ये ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, दोनों में से कौन-सा कम है? आर यू गेटिंग? और जो कम होगा ऑब्वियसली यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये डिस्टेंस जो है लेस है, तो हम इस पिक्सल को ऑन करेंगे। अब आपको ये चीज़ समझनी है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लो ये क्या है लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट। इसको थोड़ा-सा यहाँ पे डिलीट कर लो। मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है लाइन का, जो xk कॉमा क्या है yk है, ठीक है? अभी के लिए इतना समझो। तो दोस्तों नेक्स्ट इमीडिएट जो पिक्सल हॉरिजॉन्टल अगर आप जाओगे, तो आपने सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, वर्टिकल नहीं किया। तो ये जो xk था उसमें 1 ऐड हो जाएगा और yk में कोई चेंजेस नहीं होंगे, राइट? और अगर इसके आप ये वाले पिक्सल पे आओगे तो आप देखेंगे हॉरिजॉन्टली भी आप 1 गए, वर्टिकली भी आप 1 गए, फिर यहाँ पहुंचोगे। इसलिए xk और yk में अगर 1-1 ऐड कर दो तो आप यहाँ पहुंच जाओगे, राइट? तो अब हमारा जो क्वेश्चन है पूरे ब्रेसेनम्स एल्गोरिथम में, जब हम लोग इधर से शुरू कर रहे हैं तो अगला कौन सा पिक्सल ऑन होगा, मतलब xk+1 और yk+1 ऑन होगा कि xk+1 और yk ऑन होगा, ये दोनों में से आप क्या चूज करोगे? नेक्स्ट कौन सा पिक्सल ऑन करोगे, यही दोस्तों आपका ब्रेसेनम्स एल्गोरिथम बताएगा। और उसका लॉजिक क्या है, जो भी लाइन से नियरेस्ट होगा उसे ऑन कर दो। तो ये नियरेस्ट कैसे कंप्यूट करते हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा जिसके जरिए हम ये डिसाइड करते हैं। मैंने बताया कि पहले पार्ट में हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, फिर दूसरे में प्रूफ के जरिए। इसी प्रकार दोस्तों अगर ये दोनों में से डिसाइड हो गया किसे ऑन करना है, फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सा ऑन होगा, फिर से हम जो है उसी कंसेप्ट से डिसाइड करेंगे कि इस लाइन से ये पास है कि ये पास है। तो ये पास वाला जो कंसेप्ट है, ये हम एक फैक्टर के जरिए डिसाइड करते हैं जिसका नाम होता है पीके। क्या नाम होता है? पीके। तो पीके हम कैसे कंप्यूट करते हैं और कैसे वो डिसाइड करता है कि कौन सा नियरेस्ट है, आइए इस चीज को समझते हैं और फिर मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए इस पूरे वर्किंग को समझाता हूँ। तो मुझे लग रहा है आपको कोर समझ गया ब्रेसेनस लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का कि भाई एक मेरे पास लाइन है और वो लाइन को डिस्प्ले पे जब मैं दिखा रहा हूँ तो मुझे ये पता करना है कि अगर मैं एक पॉइंट से एक पिक्सल से शुरू करता हूँ जो xk yk है, तो इसके बाद नेक्स्ट 2 मेरे पास ऑप्शन है, या तो ये पिक्सल ऑन करूँ या तो ये पिक्सल ऑन करूँ। तो दोनों में से कौन सा ऑन होना चाहिए, ये हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हम जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करते हैं लाइन से उस पिक्सल का, जो भी सबसे नियरेस्ट होता है उसे ऑन करते हैं और वो कैसे कंप्यूट होता है? पीके के जरिए। अब ये पीके है क्या, इसे वो समझते हैं आगे हम लोग कि कैसे ये पीके कंप्यूट होता है। तो आपको मैं अब लेके चल रहा हूँ एल्गोरिथम ऑफ ब्रेसेनम्स लाइन। तो आपको मुझे लग रहा है ये पूरा समझ में आ गया कि हम करने क्या वाले हैं। सो लेट्स सी दिस एल्गोरिथम। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैं पूरा आपको कांसेप्ट नोट से पढ़ाऊंगा, तो ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप कह रहा हूँ, सॉरी, ऐप के ऊपर मिल जाएगा जिसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या इसी वीडियो के कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, ठीक है? तो आपको ये समझना है कि ब्रेसेनम्स लाइन ड्राइंग जो एल्गोरिथम है, इसका मेन मकसद क्या है। जैसे मैंने बताया, गिवन अ स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट भी दिया होगा कि लाइन खत्म कहाँ पे होगी, ठीक है? ब्रेसेनम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम अटेम्प्ट्स टू जनरेट द पॉइंट्स बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स। मतलब कि भाई मुझे स्टार्ट पॉइंट दिया गया है, मुझे एंड पॉइंट दिया गया है और इस स्टार्ट पिक्सल और एंड पिक्सल तक, मतलब मुझे ऑब्वियसली ऐसा स्ट्रेट लाइन बनानी चाहिए। तो ये स्ट्रेट लाइन के ड्रॉ करने का मतलब है बीच में जितने पिक्सल आ रहे हैं उन्हें ऑन करना। तो किस पिक्सल को ऑन करना है,
ये हम कैसे पता करेंगे? तो यही हमारा ब्रेसेनम एल्गोरिथम बताएगा। ब्रेसेनम एल्गोरिथम बताएगा कि वो 2 ऑप्शन जो मेरे पास थे ना पिक्सल के, आपको याद होगा, एक था xk प्लस 1 कॉमा yk प्लस 1 ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन था xk प्लस 1 कॉमा yk। ये दोनों में से किसे चूज़ करूँ? तो इसके लिए मैंने बताया आपको एक फैक्टर पीके निकालते हैं, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे कंप्यूट होता है। तो आपको एल्गोरिथम, जब दोस्तों एल्गोरिथम की बात होती है तो आप एल्गोरिथम समझ जाइए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। इसलिए मैं सारे स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं और स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो भूलोगे भी नहीं। तो सबसे पहले एल्गोरिथम में आपको दिया हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, ठीक है? तो स्टेप नंबर 1 में हम कंप्यूट करेंगे डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। तो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई क्या है? देखो मैं आपको जो प्रूफ बताऊंगा आपको समझ जाएगा ये सब ऐसा ही क्यों हो रहा है। अभी आप समझो ये इंप्लीमेंट कैसे होता है, प्रूफ अगले वीडियो में होगा। तो डेल्टा एक्स मतलब स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो जैसे अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। तो दोस्तों ये एंड पॉइंट और ये स्टार्ट पॉइंट है, दोनों का डिफरेंस है डेल्टा एक्स। वैसे ही दोस्तों डेल्टा वाई मतलब एंड पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट के बीच में डिफरेंस निकालना है आपको, ठीक है? तो एक बार आपने ये निकाल लिया, फिर हम पीके निकालेंगे, इनिशियल पीके, ठीक है? तो यहाँ पे के क्या बता रहा है? के इज नंबर ऑफ इटरेशन। के इज क्या बता रहा है? नंबर ऑफ इटरेशन। हम सबसे पहले इटरेशन को 0th इटरेशन कहेंगे। तो हम सबसे पहले पीके निकाल रहे हैं। तो पीके यहाँ पर दोस्तों है 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन आएगा ये फॉर्मूला आई कहां से? मैं आपको फिर से अगर बता दूं, प्रूफ में पूरा मैं बताऊंगा आपको। अभी हम एल्गोरिथम के वर्किंग को समझ रहे हैं। तो इसी पीके के जरिए दोस्तों अब हम अपना एल्गोरिथम शुरू करेंगे और हम ये देखेंगे कि पीके जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 है या पीके जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसके जरिए हम ये डिसाइड करेंगे कि वो 2 ऑप्शन जो हमारे पास थे, xk प्लस 1 कॉमा yk प्लस 1 और xk प्लस 1 कॉमा yk, ये दोनों में से किसे चूज करना चाहिए, ठीक है? तो ये हमारा पीके ही बताएगा। एक बार आपने दोनों में से किसी एक को चूज कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा चूज करना है उसके लिए हमें फिर से पीके निकालना होगा और जो फिर से नया पीके निकलेगा वो टोटली डिपेंड करेगा कि प्रीवियस पीके क्या था। समझ गए? तो इसलिए आप बहुत इजी, देखो बहुत इजी है, बस आप स्टेप्स को याद रखिए, ठीक है? सो सी, तो हमने सबसे पहले 0th इटरेशन में इस फॉर्मूले के जरिए पीके को निकाला। फिर हम 2 केसेस की तरफ आएंगे। हम ये देखेंगे कि हमारा पीके लेस देन 0 है क्या? अगर पीके लेस देन 0 है तो हम दोस्तों अगला जो पॉइंट है, अगला जो मतलब पिक्सल ऑन करना है वो ये रहेगा। मतलब एक्स के प्लस 1 कॉमा वाई के, इसे चूज करेंगे। मतलब ऑन दिस पिक्सल या डिस्प्ले दिस पिक्सल, ओके, इसे हम क्या करेंगे? ऑन कर देंगे, ठीक है? और अगला जो पीके कंप्यूट होगा, मतलब नेक्स्ट कौन सा पिक्सल चूज होना चाहिए उसके बाद, उसकी फॉर्मूला होगी प्रीवियस जो पीके था प्लस 2 डेल्टा वाई। अभी मैं पूरा कंप्यूट करके आपको एक एग्जांपल के जरिए बेहतरीन समझाऊंगा। अगर ये पीके की जो इनिशियल वैल्यू है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाती है, शायद मैंने वहां पे लेस देन इक्वल टू 0 पहले बोल दिया होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अगर पीके की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाती है तो उस केस में दोस्तों हम इसे चूज करेंगे। मतलब जो पिक्सल हम ऑन करेंगे वो होगा xk+1 और yk+1 और अगला जो डिसीजिव हम पीके निकालेंगे उसको हम pk+1 बोल रहे हैं, जिसके जरिए हम नेक्स्ट पॉइंट चूज करेंगे। अगर आपको भी कंफ्यूजन हो रहा है टेंशन मतलब एग्जांपल के जरिए बेहतरीन समझेगा, ठीक है? तो वो इस फॉर्मूले के जरिए निकलेगा। जो आप ये फॉर्मूला दिख रहे हो यही सेम टू सेम है, बस इसमें से -2 डेल्टा एक्स भी कर देना है, ठीक है? तो अब ऐसा ही क्यों हो रहा है ये प्रूफ में हम समझेंगे। आइए मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि कैसे ये पूरा का पूरा एल्गोरिथम काम करेगा। देखो दोस्तों एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रूफ जब बता दूंगा उसके बाद ही बताऊंगा तो बहुत बेहतरीन समझेगा, ठीक है? तो बिना प्रूफ के भी आप पूरे एल्गोरिथम को समझ सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूरा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं दोस्तों चीजों को डीप में पढ़ाता हूँ इसलिए मैं प्रूफ जरूर आपको समझाऊंगा। और आइए आप समझते हैं इस पूरे एल्गोरिथम को। देखो एल्गोरिथम जब भी आपको एग्जाम में आए तो सबसे पहले तो आप एक टेबल बना लो। टेबल में आप यहाँ पर समझिए एक कॉलम इटरेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप नहीं बनाते तो सीधा आप पीके का बना सकते हैं। और आपने कौन सा एक्स और वाई चूज किया था? मैं यहाँ पे एक्स और वाई का कॉलम और अगला आपका जो है वो पीके कौन सा रहेगा, ठीक है? तो अभी मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे पैरेलली बना के। सी, सो हमें क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया दोस्तों एक्स, इनिशियली हमें यहाँ पर एक्स के वाई के दिया हुआ है, ठीक है? इनिशियल जो पॉइंट्स है हमारे केस में वो 9 और 18 है, ठीक है? इनिशियली 9 और क्या है 18 है। हम सबसे पहले दोस्तों इटरेशन नंबर 0 शुरू करेंगे जिसके अंदर हम निकालेंगे P0, जिसे हम
पीके कह रहे हैं ना, तो के इटरेशन नंबर दिखा रहा है, तो के की जगह 0 डालोगे तो पी 0 हो जाएगा। अब ये पी 0 निकलेगा कैसे? इनिशियली हम दोस्तों उसको निकालेंगे इस फॉर्मूले के जरिए, जिसके लिए हमने डेल्टा एक्स डेल्टा वाई निकाल लिया है। डेल्टा एक्स क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 14 माइनस 9, यहाँ पे एक्चुअली में आप मॉड लगा सकते हो, ठीक है। और डेल्टा वाई क्या है? वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस जो है यहाँ पर 4, ठीक। तो हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू, जहाँ पे 4 और 5 निकली, आप देख सकते हैं। डेल्टा वाई की जगह यहाँ पे 4 पुट किया है, डेल्टा एक्स की जगह 5, तो आंसर आएगा 3। तो इनिशियली पी नॉट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई 3। तो यहाँ पे मैंने पी के लिखा है, तो आप समझिए कि इनिशियली के इक्वल टू 0 होता है, के इटरेशन नंबर बता रहा है। तो अब 3 क्या है? 3 यहाँ पर है ग्रेटर देन 3 इज व्हाट? इट इज ग्रेटर देन 0। तो आपको पता होगा, जो अगर ग्रेटर देन 0 वाला केस हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला केस हो, तो केस नंबर 2 होता है। तो उस केस में हम pk प्लस 1 निकालते हैं। अभी देखो, मैं ये pk प्लस 1 आपको बताऊं, उसके पहले आपको समझना है कि हम अब ये जो भी हमने यहाँ पे पी नॉट निकाला है, ये क्यों निकाला है? ताकि हम पता कर पाए कि भाई कौन सा जो है वो नेक्स्ट पिक्सल ऑन करना है। तो आपको पता है कि इस केस में हम जो नेक्स्ट पिक्सल ऑन करते हैं, मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ। सी, यहाँ पे हमने देखो, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का केस होता है, तो हम इसे चूज करते हैं, मतलब हम एक्स के और वाई के दोनों को 1 से बढ़ा देते हैं। देखो, एक्स के प्लस 1 का मतलब है नेक्स्ट कौन सा ऑन होगा पिक्सल। आर यू गेटिंग? बहुत इजी है। अब सी, यहाँ पर मैं नीचे टेबल वापस से लेके जाता हूँ व्हाइट स्पेस में। सी, सो दोस्तों, जैसे ही मुझे पता चला कि भाई ये 3 जो है ग्रेटर देन 0 है, आपको करना कुछ नहीं। देखो, एक बार आप समझ जाएंगे ना, फटाफट टेबल बनाते जाएंगे। तो x और y दोनों को बढ़ा देना है एक से, 10 और 19। तो 9, 18 से हमने शुरू किया। उसके बाद अगला जो पिक्सल डिस्प्ले होगा, वो हॉरिजॉन्टली आप 1 डिस्टेंस यानी 10, फिर वर्टिकली 1 डिस्टेंस यानी 19। समझ गया ना? 9 के बाद अगला 10 और 18 के ऊपर 19, ये वाला पिक्सल जो है ये ऑन हो जाएगा। दैट इज 10, 19। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कौन सा पिक्सल ऑन करना है? इसके लिए हमें पी के प्लस 1 निकालना होगा, जो यहाँ पर है। आप समझ जाते हो? कोर को समझो अच्छे से, आपको अपने आप समझ जाएगा कि क्या चल रहा है। तो हम यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे पी के प्लस 1 का, और ये कॉलम किसका है? पी के का है। आप समझ गए अच्छे से? तो पी के प्लस 1 जो है वो कैसे निकलेगा? प्रीवियस पी के जो था वो हमारे केस में 3 था, तो 3 और 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स, मैंने ऊपर ही आपको फॉर्मूला बता दी थी, वो आप पुट करोगे, यू विल गेट 1। तो नेक्स्ट आपको मिलेगा पी के प्लस 1, 1 मिलेगा, ठीक है। तो अब हम अगले इटरेशन में आएंगे। अगले इटरेशन में दोस्तों मतलब इटरेशन नंबर 1। अच्छा, टोटल इटरेशन कितने होने चाहिए? तो इसका लॉजिक है दोस्तों, टोटल इटरेशन में आपको इसका प्रूफ बताऊंगा। प्रूफ में डेल्टा एक्स की जो भी वैल्यू है, उसमें से एक कम, मतलब 0 से शुरू करके, हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है? 5। तो 0 से शुरू करके 4 तक जाएगा, मतलब k इक्वल्स टू 2 भी निकलेगा, k इक्वल्स टू 3 भी निकलेगा, k इक्वल्स टू 4 भी निकलेगा। फॉर्मूला याद रखो, 0 टू डेल्टा x माइनस 1, इतने इटरेशन होने चाहिए। अब इससे कम भी लग सकता है अगर आप फाइनल पॉइंट पे पहुंच गए, तो मैक्सिमम इतने पे पहुंचना है, ठीक है। सो अब आपको दोस्तों यहाँ पर जो भी आपने नेक्स्ट निकाला हुआ है, ये अगले इटरेशन में हम यूज करेंगे डायरेक्टली। तो दिस इज P1 फॉर अस। समझ गए अच्छे से? मतलब हम pk प्लस 1 यही निकाल लिए ना, यही अगले इटरेशन के लिए डिसिसिव फैक्टर रहेगा। तो दिस इज P1। तो अब देखो ये क्या है, ये अगेन दोस्तों आप देख रहे हैं ग्रेटर देन क्या है? 0 है। तो इसलिए हम यहाँ ग्रेटर देन अगर 0 है, तो हम फिर इसको फिर से 1 से इंक्रीज करेंगे, इसको फिर से 1 से इंक्रीज करेंगे, तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा हमारा 20। अब ये दोनों को यूज करके हम लोग, मतलब ये अब हम अगला मतलब पॉइंट प्लॉट करेंगे, विच इज यहाँ पे 11, 20 वाला पिक्सल ऑन हो जाएगा। अब इसके बाद कौन सा पिक्सल ऑन होगा, उसके लिए हम फिर से pk प्लस 1 निकालेंगे। मतलब ये स्टेप 3 को ही बार बार दोहरा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमें जो यहाँ पर ग्रेटर देन ये 0 मिला हुआ है, इसलिए फिर से इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो pk प्लस 1 इज इक्वल टू ओल्ड pk क्या है? 1 प्लस 2 टाइम्स, देखो क्या चेंज नहीं हो रहा है दोस्तों, इस केस में जो चीज नहीं चेंज हो रही है वो है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, वो हमेशा फिक्स है। तो मैं तो ये कहूंगा आपको कि जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू है ना, 2 डेल्टा वाई और 2 डेल्टा एक्स, यहाँ पर जो आपने निकाला हुआ है, सो सी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 डेल्टा वाई निकालते हैं, 2 इंटू डेल्टा वाई क्या है? 4, तो 8 हो गया। और 2 डेल्टा एक्स भी निकाल के लेते हैं यहाँ पर, तो 2 डेल्टा एक्स हो जाएगा, एक्स कितना है यहाँ पे? 5, तो 10 हो जाएगा, राइट। तो 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स ये निकाल के रखो, क्योंकि बार बार आपको कहीं भी यूज होगा तो आप डायरेक्टली यूज कर लो, ठीक है।
तो 8 माइनस 10 दैट इज अ -2। तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ -2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा -1, तो हम यहाँ पर आ गए -1। तो अगले इटरेशन में दोस्तों ये जो भी आपने यहाँ पे निकाला है pk + 1, ये नेक्स्ट इटरेशन के लिए, तो अगला इटरेशन जो p2 रहेगा वो -1 यूज करेगा, क्योंकि अब ये लेस देन का केस हो गया। तो लेस देन का केस है तो याद है ना आपको, उस केस में हम क्या चूज करते हैं, उस केस में हम बस x के कोऑर्डिनेट को 1 से बढ़ाते हैं, y को चेंज नहीं करते। तो अगला जो यूज होगा पिक्सल, वो सिर्फ ये जो प्रीवियस x था उसको इंक्रीज करोगे 12, और ये एज इट इज रहेगा। आर यू गेटिंग? अब फिर से हम निकालेंगे यहाँ पर क्या, अगला अपना pk, लेकिन दोस्तों क्योंकि ये प्रीवियस वाला यह है लेस देन 0 है, तो इसलिए अब वो फॉर्मूला यूज होगी कि pk + 1 इक्वल्स टू प्रीवियस pk दैट इज -1 प्लस 2 डेल्टा y माइनस डेल्टा x। मैंने आपको बताया था ये पहले भी, शायद यही फॉर्मूला मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने इटरेशन में आपको दिखाया, अच्छा इसमें डेल्टा x नहीं है, pk + 1 इक्वल्स टू pk + 2 डेल्टा y, ठीक है, डेल्टा x यहाँ पर नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर मैंने क्या इसका, ये इनिशियल जो पीके था ना उसको लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रीवियस पीके प्लस 2 डेल्टा वाई, तो 2 डेल्टा वाई देखो हमने यहाँ पे निकाला 8, तो यहाँ पे सिंपली 8 लिख लो, तो क्या आ गया 7 आ गया। अब फिर देखो फिर से ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप दोस्तों पूरा टेबल बना सकते हो 4 तक। तो मैं आपको बना बनाया टेबल दिखा देता हूँ, मुझे अगर अच्छे से आपको समझ गया एल्गोरिथम क्या है, राइट, कैसे काम कर रहा है, कैसे आप नेक्स्ट पिक्सल को चूज कर रहे हैं। आपको दोस्तों फॉर्मूला याद रखनी है, ठीक। ये देखो, तो जैसे हमने आपको बताया, तो इनिशियली हमने एक बार फिर से मैं यहाँ पे दिखा दूं, 7 निकाला था ना अभी हमने, या राइट। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि पीके और पीके + 1 को एडजेसेंट दिखाया, आपको चाहिए तो आप सिंपली जो है इसको लास्ट में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो देखो जो भी अगला पीके + 1 निकल रहा है और नेक्स्ट इटरेशन के लिए पीके है, जो भी पीके + 1 निकल रहा है किसी इटरेशन में, तो अगले इटरेशन के लिए वो पीके है, समझ गए ना। तो ये बस कंसेप्ट है। और देखो जब भी आपको ये समझ में आ गया कि भाई किसी भी इटरेशन में जो भी पीके है अगर वो पॉजिटिव है, तो प्रीवियस वाला जो भी कोऑर्डिनेट था उसके एक्स को भी इंक्रीज किया, वाई को भी इंक्रीज किया। किसी भी इटरेशन में अगर जो भी हमने निकाला, जो भी हमारा पीके है, अगर वो नेगेटिव है, तो हम बस एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं, वाई को इंक्रीज यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है, तो एक्स और वाई दोनों को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया। फिर सिमिलरली आप देखेंगे कि ये भी देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो एक्स को भी इंक्रीज किया गया, वाई को भी इंक्रीज किया गया। बस यही ध्यान रखना है कि नेगेटिव रहेगा तो वाई इंक्रीज नहीं होगा और सिर्फ एक्स इंक्रीज होगा, और पॉजिटिव पीके निकलेगा तो दोनों इंक्रीज हो जाएगा। और टेबल आपके दोस्तों बन गई। अब इसको आपको प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए आप कोई भी मैकेनिज्म यूज कर सकते हो। जैसे दोस्तों यहाँ मैकेनिज्म मतलब कोऑर्डिनेट, यहाँ मैकेनिज्म का मतलब है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में डिवीजन जो रहेगा, देखो भाई अगर ऐसा हो गया कि भाई बहुत 10-20 एंट्री है तो उतना बनाने में बहुत टाइम कंज्यूम होगा, है ना। पर फिलहाल 9,18 से शुरू हो रहा है ये, तो आपको स्केलिंग जैसे हमने नहीं क्या बोलते कि ए 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 पिक्सल, ऐसा कुछ ले लेते हैं, तो वैसा कुछ स्केलिंग यूज कर सकते हो। सो जैसा कि दोस्तों आप, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने यूज किया। चलो मैं आपको यहाँ पे पहले मैनुअली करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसे पिक्सल का डिस्प्ले बनाऊंगा पहले इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, वर्टिकली भी इक्वल डिस्टेंस पे, हॉरिजॉन्टली भी जो है ऐसे वर्टिकल इक्वली डिस्टेंस पे होने चाहिए। अब आप देखो ये चीज समझ के चलो कि हमने यहाँ पर 14, आपको अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 19,18 से शुरू करना था और पहुंचना था 14,22 पे, क्वेश्चन में दिया गया था। दोस्तों आप खुद ही सोचो ना कि अगर मुझे लास्ट 22 है तो क्या आप ऐसा 22 कॉलम बनाओगे क्या पेज पे, मतलब कितना गंदा दिखेगा वो, राइट। तो मैं मान लूंगा कि भाई एक जो सेल है वो 5 यूनिट के बराबर है, मतलब ये 5 है, फिर ये 10 है, फिर ये चलेगा 15 है, फिर ये 20 है, समझ गया अच्छे से। ये 5, 10, 15 एंड 20। तो भाई मेरे को 9 प्लॉट करना है, तो 9, 5 और 10 के बीच में होगा, तो यहाँ पे कुछ इक्वल 5 डिवीजन कर लो ना ऐसे, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली करना है ऐसा, मतलब एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, टीचर को उतना डीप में नहीं देखेगा। तो 9,18, तो 9 तो भाई यहाँ पे कुछ आएगा, और 18 मतलब वर्टिकली 10 यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कुछ, राइट। तो एक पिक्सल यहाँ पे हो गया, आर यू गेटिंग। तो ऐसे 9 और ये ऐसे हो गया 18, समझ गए। एक और यहाँ पे 25 भी बनाना पड़ेगा क्योंकि 22 तक पहुंचना है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ से शुरू करना है। फिर उसके बाद अगला क्या है, 10,19, तो 10 तो दोस्तों यही है और 19 यहाँ पे रहेगा, तो ये हो जाएगा अगला, समझिए, दोनों को जैसे जोड़ देना है। इस प्रकार नेक्स्ट क्या है 11,20, 10 के बाद एक 11 यहाँ आएगा, और 20 तो दोस्तों यही लाइन है, तो ये लाइन हो गई, तो ये हो गया, ऐसे जुड़ गया। इस तरह आपको जुड़ते जाना है। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे फाइनल लाइन दिखेगी।
तो ये चीज ध्यान रखना, तो एग्जाम में प्लॉट नहीं कर पाओगे। देखो ऐसा, तो इनिशियल जो था वो जैसे मैंने बताया 9,18, फिर 10,19, फिर 11,20, फिर 12,20, मतलब समझ रहे हो ना। 13, ये है 13,21, फिर 14,22, 25 तक जाके आना है, ठीक है। तो इस तरह मैंने दिखा, देखो जिगजैग बन रहा है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। यही इसका ड्रॉबैक है कि मतलब जिगजैग थोड़ा नेचर रहेगा, ठीक है। तो ड्रॉबैक में मैं आपको प्रूफ के बाद बताऊंगा, तो आपको बहुत बेहतरीन समझेगा। तो दोस्तों आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल नंबर 2 भी इसमें सॉल्व दे रखा है। तो आप इस लेक्चर के बाद क्या करेंगे, इस एग्जांपल को नोट डाउन करेंगे, जो इसका प्रॉब्लम नंबर 2 है। पहले खुद से प्लॉट सॉल्व करना, फिर उसके बाद ये पूरा सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेसेनहेम्स एल्गोरिथम। मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से समझा। तो कुल मिला के समराइज करें तो हम दोस्तों पीके के जरिए ये डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पर जो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया इसमें, कि हमारे पास जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक्स के वाई के, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा चूज होना चाहिए, ये या ये, इसको हम पीके के जरिए बताते हैं। और पीके अगर दोस्तों जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या पीके लेस देन 0, इस बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा चूज करना है, उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगी, ये भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके प्रूफ को बताऊंगा कि कैसे इस पीके की वैल्यू को कंप्यूट किया गया लेस देन और ग्रेटर देन के केस में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।